ये तैयारियां हैं आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की। पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज हुआ, पाकिस्तान के बल्लेबाज ऐसा लगा खेलना ही भूल गए। ये तैयारियां चैंपियंस ट्रॉफी की, ओपनर आपके पास है नहीं, मेकशिफ्ट ओपनर आपने बाबर आजम को बना दिया, जिनकी अपनी फॉर्म भी चली गई। और नंबर 3 पर आप सऊद शकील को कहां से उठा के ले आए? 2 साल से आपने उनको कैरी किया नहीं। सऊद शकील से भी नंबर 3 पर, जो सबसे अहम पोजीशन है वनडे क्रिकेट में, वहां पर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। खुशदिल शाह, फहीम अशरफ क्यों लाया आपने उनको टीम में? किसी एक एंगल से उनकी जो सिलेक्शन है वो जस्टिफाई करके दिखा दें। ओपनर्स फखर जमान, मैंने कल कहा था कि 10 में से 5 मैचेस में फेल होंगे, 5 में कामयाब होंगे, क्योंकि फखर के खेलने का अंदाज वैसा है। साथ आपको सॉलिड ओपनर चाहिए। बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि आप मुझे किंग ना कहें, अब ओपनिंग फिर किससे कराएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी में क्या नया तजर्बा करेंगे आप? मतलब भाई सिलेक्शन कमेटी कर क्या रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके साथ साथ आपके जो गेंदबाज हैं वो आपको कोई काम करके नहीं दे रहे, क्योंकि स्पिनर, दुनिया की टीमें 5-5 स्पिनर यहां पर लेके आई हैं। इंडिया 5 स्पिनर दुबई में खिला रहा है। न्यूजीलैंड का तो आपसे जो स्पिनर ब्रेसवेल है वो नहीं खेला जा रहा। मिचेल सेंटनर को तो छोड़ दें, जब आपसे खुद स्पिन नहीं खेली जा रही, आप खुद फंसते हैं। आपको पता है एशिया में जो बैटिंग पिचेस होती हैं वहां पर आपको स्पिनर चाहिए होता है, तो फिर आपने एक स्पिनर रखा और वो भी 60 से ऊपर रन खा जाता है। मतलब इब्रार की मैं बात कर रहा हूं। खुशदिल शाह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सारे सिनेरियो पर डीपली बात करूंगा। उसके साथ साथ कपिल देव पाजी ने कहा है कि बुमराह नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम प्लान के साथ आएंगे। आप टीम इंडिया का वो प्लान क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब बात करेंगे अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के इस मार्के की। ट्राई सीरीज का फाइनल था। ट्राई सीरीज बेसिकली क्या थी? ट्राई सीरीज आपके पास एक मौका था कि आप तैयारी करें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अपनी ताकत को, अपनी कमजोरियों को आजमाएं। लेकिन आपकी ताकत तो कोई नजर नहीं आई, आपकी कमजोरियां टीम पाकिस्तान ज्यादा नजर आई। पिछले मुकाबले में मैंने कहा था कि शादियाने जितने मर्जी बजा लें, सलमान अली आगा के और मोहम्मद रिजवान के, उन्होंने अच्छा खेला। मैंने वीडियो भी की थी, जाके देख लीजिएगा, खूब तारीफ की थी। लेकिन यहां उसी वीडियो में मैंने एक बात की थी कि सच तो यह भी है कि आपसे स्पिन नहीं खेली जाती, अब फंसते हैं। मोहम्मद रिजवान ठीक है रन बना रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा बिजी रहने के, कदमों का इस्तेमाल करके बिजी रहकर स्पिनर्स को अनसेटल करते हैं। ऐसा कभी कभार तो हो जाता है, मगर हर दूसरे दिन आप प्रॉपर स्पिनर को, आज सेंटनर के सामने खेले, पता लगा प्रॉपर स्पिनर को आप यूं जो है भटका नहीं सकते रास्ते से। तो आज फिर पाकिस्तान की टीम शुरू से बाबर आजम 20-30 रन बनाते हैं और 20-30 रन बना के वो अपनी विकेट थ्रो कर जाते हैं। ऐसा लगता है कोई क्लब लेवल का क्रिकेटर है जो 20-30 रन बनाकर उसको ना कीड़े पड़ जाते हैं, थोड़ी मर्ची लगती है, और फिर वो एक पंजाबी में कहावत है कि खुद निकालने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। मतलब इतना सॉफ्ट डिसमिसल, स्कूल बाय एरर की तरह। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी का कद अगर इतना बड़ा हो तो उस खिलाड़ी से आप ऐसी चीज एक्सपेक्ट करते नहीं। फखर जमान चला तो चांद तक ना चले, वो खेल उनको वैसे क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है, क्योंकि एक अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी आपका ऐसी टीम में लाजमी है जो शुरू पर तेज खेले और कभी कामयाब हो, कभी फेलियर होगा, कभी सक्सेस होगी, ये चीजें चलती रहेंगी। उसके बाद फिर सऊद शकील आते हैं। मतलब कहां थे वो आपके प्लान में? पिछले 1.5-2 साल में आपने उनको इतने मौके दिए हैं कि आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में, जो आपके घर है, उनको नंबर 3 पर भेजते हैं। उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर, बाबर पे अजीब प्रेशर, फॉर्म माइंड में चल रही है, टेंशनें हैं। अब तो वो खुद कह रहे हैं मुझे किंग ना कहो, क्योंकि इससे उन पर प्रेशर बनता है, लोग चिल्लाते हैं, शोर डालते हैं। इन सब तरीके में, इन सब सूरत हाल में जो आपका जो प्रेशर होता है ना, वो आपकी बैटिंग पे, आपके बल्ले पे नहीं, आपके दिमाग पे चढ़ जाता है। और दिमाग पे जब चढ़ता है तो शुरू ही आप नए गेंद के साथ बाबर को खिलाते हैं, और वो फेलियर बाबर आजम का वहां पर। फिर खुशदिल शाह और फहीम अशरफ, आई मीन खुशदिल शाह आज यूं सर पकड़ के खड़े थे कि यार ये बीपीएल में तो छक्का था, ये आज क्यों नहीं छक्का हुआ? इतना आसान नहीं होता। मैंने बहुत बार कहा है कि वो जिन कंडीशंस में और जिन बॉलर्स के अगेंस्ट परफॉर्म करके आए, उनका और इंटरनेशनल क्रिकेट में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। सॉरी टू से बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बट वहां का जो खेलने का लेवल है वो डिफरेंट है। खुशदिल शाह समझ नहीं आती, हर गेंद बैकफुट पे, हर गेंद बैकफुट पे। आपको कौन टप्पे देगा भाईजान? आप ऐसे नहीं चलेगा। टीवी पे शो आता था कि ऐसे नहीं चलेगा, मैं पाकिस्तान टीम को कहूंगा ऐसे नहीं चलेगा। फहीम अशरफ एंड तक खड़े रहे, ऐसा लगा कि शायद फहीम अशरफ सबके मुंह बंद कर देंगे, लेकिन एट द एंड सॉफ्ट डिसमिसल। और आप किस तरह से खेल रहे थे 105 के स्ट्राइक रेट से एज अ फिनिशर। अगर आपका फिनिशर 105 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो मुश्किलात होंगी। और आपके गेंदबाज नसीम शाह कुछ कलर में नजर आए, लेकिन फिर वही बात कि नए गेंद के साथ शाहीन नसीम अच्छे हैं, लेकिन पुराने गेंद के साथ थोड़ी दिक्कतें होंगी। इब्रार अहमद भी यहां पर परफॉर्म नहीं कर रहे। देयर इज अ लॉट टू सॉल्व। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़े बड़े फैसले करने की जरूरत है, लेकिन मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो टीम आपने बैक किया इसी के साथ जाएं चैंपियंस ट्रॉफी में। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। एक बार आखिरी बार गिना देता हूं, क्योंकि ओपनर आपके पास है नहीं, स्पिनर आपके पास दुनिया 5-5 स्पिनर लाई है, आपके पास कोई स्पिनर नहीं है, गेंदबाज आपके कुछ कर नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, मॉडर्न डे क्रिकेट में आपकी फिनिशिंग अप्रोच अगर देखें, टीमें 10-12 के रन रेट से खेल रही हैं, आपका फिनिशर 105 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्योंकि आपके पास फिनिशर है ही नहीं। वो तो अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं। जो खिलाड़ी कमबैक कर रहा है वो तो अपनी बारी के लिए खेलेगा, अपने कैरियर के लिए खेलेगा, 20-25 रनों के लिए। तो मुश्किलात और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, और पाकिस्तान को इन सब चीजों पर टेक ओवर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कपिल पाजी ने कहा है कि नो बुमराह नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि बुमराह के बारे में बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल को मैं बिलीव नहीं करता। कपिल पाजी का ऐसा मानना है कि पूरी टीम को लेकर चलना चाहिए। टीम इंडिया के पास एक प्लान है, वो प्लान ये है कि मोहम्मद शामी अगर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनके साथ अर्शदीप और हर्षित राणा में से एक खेलेगा। 2 ही तेज गेंदबाज खिलाएंगे, क्योंकि बुमराह का खिलाफ
पूरा करना है तो फिर आपको 3-3 स्पिनर्स के साथ आना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती की फिर की मुश्किलात होगी उनको पकड़ना, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं इस साल, फिर उसके साथ कुलदीप यादव, जड्डू, एशिया में पकड़ना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जब वो खेलेंगे मुझे लगता है शायद 4 स्पिनर्स खिला रहे हैं, क्योंकि देख लिया आपने पाकिस्तान स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसता है, रन्स नहीं बन रहे, इमोशंस बाहर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान का आपके नजदीक पाकिस्तान की टीम की क्या क्या कमजोरियां हैं।